बहुजन समाज पार्टी मुरैना इकाई द्वारा आयोजित 21वीं सदी के महावीर बहुजन नायक परम पूज्य मानव साहब कांशीराम जी के 18वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज की श्रद्धांजलि सभा के माननीय राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर प्रदेश प्रभारी मध्य प्रदेश मानव सीपीसी साहब उपस्थित नहीं है। विशेष अतिथि पूर्व लोकसभा प्रत्याशी माननीय रमेश गर्ग जी, विशेष अतिथि जिला प्रभारी डॉक्टर विद्याराम कौशल जी, सर्वश्री विजेंद्र कौर जी, लहनाथ कौर जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मुरैना दीपेंद्र कौर। साथियों, कम समय में माननीय साहब के सम्मान में 2 शब्द आपके बीच में बोलने की अनुमति चाहता हूं। साथियों, हम राजतंत्र में आजाद हुए, हमारी व्यवस्था से आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया। उसके बाद हम अंग्रेजों के दास रहे, जब देश से आजाद हुआ, जब 1947 में देश से आजादी मिली, अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली, जिसमें हमारे पूर्वजों का भी योगदान रहा। चमार वंश में पैदा होने वाले वीर सिंह जैसे चमार वीरों का भी योगदान रहा। साथियों, उसके बाद देश आजाद होने के बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस दलित बहुजन समाज की दशा को देखते हुए उन्होंने अपना जो जीवन था, संपूर्ण जीवन बहुजन समाज के नाम किया, दलित और शोषितों के नाम किया। जिस आज हम अम्बेडकरवाद की दुहाई देते हैं, वो परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर जी इस दुखी पीड़ित समाज के लिए दुहाई लेकर गए कि उनकी हम उनके भूल के दर की भी हम उनकी अदायगी नहीं कर पा रहे। अंतराल के बाद बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद ये आंदोलन वही का वही थम गया। भारतीय संविधान में मिले हुए अधिकारों को कांग्रेस ने ग्रहण किया और देश की बहुसंख्यक समाज बिरादरी को, बहुसंख्यक आबादी को उन्होंने केवल वोट का ठप्पा बना लिया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को लोग करके देश के निर्माण की बात का परचम लहराया और समाज के अंदर इसलिए ये बात फैलाई गई, शुरू कास्ट की बात को इसमें बुरा मानते हैं। लेकिन साथियों, मैं समाज संप्रकाश करना इसलिए करता हूं कि देश के अंदर आज की संख्या में 23 करोड़ से अधिक आबादी समाज बिरादरी की आती है। इसमें जाटव, डोले, सतवा, रैनी, रेगर, मोची, जातियों में हम लोग बटे हुए हैं। इसलिए सारे के सारे लोग समाज बिरादरी में समाहित होते हैं। शेड्यूल कास्ट के जातियों के साथ साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रोजगार दिए। उन अधिकारों को कांग्रेस ने छोटी छोटी साजिश के तहत आपको केवल वोट का माध्यम बनाया और उस अल्प समाज के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद जिन पढ़े लिखे लोगों पर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भरोसा किया, वो लोग अपनी सुख सुविधाओं में तल्लीन हो गए। उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर का आंदोलन थम गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरा के अपने अंतिम सभा में, अंतिम भाषण में बात बोली थी। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर केंद्रीय कानून मंत्री हुआ करते थे, आगरा के हमारे समाज के लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर को बुलाया। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री गोविंद पंत जी ने उसकी अध्यक्षता की। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने भाषण में गुलाम के लिए बोला, प्रतिष्ठा के लिए बोला और तथाकथित राजनीतिक विरासत के लिए बोला, राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत बड़ी बात कही। मैं उस कामों के ध्यान रखते हुए आपके बीच में सिर्फ इतना बात कहना चाहूंगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, ऐ मेरे समाज के लोगों, आज मुझे यहाँ पर मुख्य अतिथि बना करके बुलाया गया। आपके बीच में जिस दलित शोषित समाज से लोग, समाज के लोग शिक्षा देने का काम किया करते थे, आज आपके बीच में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जिनके समाज के लोग शिक्षा देने का काम करते हैं,
आज वो आपके बीच में विषय शक्ति अध्यक्षता में इस कार्यक्रम में बैठे हैं। अगर आपके अंदर कोई भी अधिवेशन में पूरा बैठ अधिवेशन से अधिकार लेकर के आया था, पूरा बैठ के माध्यम से उन सारे अधिकारों को छीन लिया गया है। मेरे ऊपर केवल आपके लिए वोट का अधिकार दे दिया गया है। अगर आने वाले समय में अगर आपने वोट के अधिकार का अपने पक्ष में प्रयोग कर लिया तो पंथ जैसे लोग ये जो मुख्यमंत्री बैठे हैं आने वाले समय में आपके समाज के दुखों की खतरा महसूस करेंगे। साथियों, देश की आजादी के बाद तीसरी आजादी की लड़ाई गैप लगने के बाद अगर इस यहाँ पर खोलने का काम किया साहब कांशीराम जी ने तीसरी आजादी का संघर्ष तैयार किया। उन्होंने कहा कहीं हम भूल न जाए, कहीं हम भूल न जाए जनता शक्ति आंदोलन के तहत संपूर्ण देश के अंदर 100 समाज को एक किया और 100 कौम को जलाया। तब आपने हमने एक नारा दिया, माननीय साहब ने एक कमाई तूने 100 कौम जलाई। उस कौम को जलाने का काम करने के बाद आज हम कहां? हम उस दौर में थे जब हम फर्श पर बैठते थे, देश का चमार राजनीति का लोग फर्श पर बैठता था। इस चंबल घाटी के लोग जब फर्श पर बैठते थे, जब हम अर्श में थे, बहुजन समाज पार्टी अर्श पर थी, देश की तीसरे नंबर की ताकत बनी और 11 विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे। मुरैना जिले के अंदर हम नंबर 1 पर रहे, लोकसभा में दूसरे नंबर पर रहे। जब सब सोफे पर बैठना चालू हो गए, बहुजन समाज पार्टी को उठाया हो। इसलिए साथियों कहना चाहते हैं, हम लोगों को सोफे से हट करके गली चौपाल में जाकर के बैठना पड़ेगा, वहां पर जाकर के अपने समाज को समझाना पड़ेगा। आज हमारे समाज के कुछ युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, साथियों को कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। एक लोगों की भीड़ को इकट्ठा करके एक सोची समझी साजिश के तहत एक मुहिम छेड़ी गई है। आप ये मत समझना हम उन लोगों कुछ युवा साथियों से भी कहना चाहते हैं, परसों का घटनाक्रम मेरा मत छोटा सा घटनाक्रम बताना चाहता हूँ। एक 3 आदमी के साथी का किसी से विवाद हो गया, विवाद ये नहीं, उसने शिकायत की किसी करोड़ व्यक्ति ने, प्रकाश के व्यक्ति की, जब उसको प्रेशर पड़ा तो लगी दादा ऐसी बात है नहीं, ऐसा काम क्यों करते हो? आप जाइए थाने, क्या मदद कीजिए, मदद हम और जैन बात करते हैं, भीड़ आदमी की नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर के पश्चिम में चलने वाले माननीय साहब कांशीराम जी की सेना की सफाई की हम कदर करते हैं। और चंबल की धरती पर परम पूज्य डॉक्टर बीपी साहब के संघर्ष को आगे ले जाने वाले लोगों की मदद बहुजन समाज पार्टी की सफाई करते हैं। साथ ही इसलिए ताकत का एहसास ऐसे लोगों को होना चाहिए कि आपकी हमारी नैतिकता बनती है। हम युवा मजरे टोल में जाकर के घर में बैठ करके नहीं, मजरे टोल में जाकर के ये जिम्मेवारी हमारे शीर्ष नेतृत्व की बनती है। हमारा किसी से व्यक्तिगत बदलाव हो सकता है, नंदाल खड़े व्यक्तिगत बातों पर किसी कुछ कह सकता है, लेकिन साथियों नंदाल खड़े की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा हम सम्मान शीर्ष नेतृत्व का तब भी कर देते, आज भी करते हैं। मंच पर बैठने वाले साथी हैं, कोई दौरान नहीं करता हो, करते हैं, लेकिन आपका सम्मान आज भी करते हैं। आप जब हमें अच्छे लगोगे, जब अगर समाज की तरफ गोली उठाने वाले की तरफ काम बहुजन समाज पार्टी का सफाई करेगा, हमारी गैर बेटियों की अपमान करोगे लेने का काम तरीके से हम लोग करेंगे। हम सबसे सिपाही माननीय साहब कांशीराम जी के सब साथ होंगे। इसलिए साथियों ज्यादा कुछ कहते हुए मैं तो आपसे इतना बात कहना चाहूंगा, आपको हमको मिलजुल करके हमें हॉपलेस होने की जरूरत नहीं है। हमने उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी जवाब दिया, खास करके कांग्रेस के लोगों को भी जवाब दिया। ये कांग्रेस के लोगों जो तुम मानसिक कर रहे हो बहुजन समाज पार्टी को कि बहुजन समाज पार्टी वाली भैंजी चलेगी, भैंजी कैंडिडेट नहीं है, देखो भारतीय जनता पार्टी 84 में बहुजन समाज पार्टी बनी है, 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, लेकिन जो लोग 1990 तक लाल कृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे सांसद करके जाया करते थे, अगर वो लोग हॉपलेस होकर के बैठ जाते तो अपनी सरकार को लेकर के आगे नहीं चलते तो क्या वो सत्ता में होंगे? आज हम बहुजन समुदाय से आते हैं, एक मुक्त कम्युनिटी से आते हैं, हमारे समाज के लोगों को भी अपने नियम में सुधार करना पड़ेगा। खास करके चमारवादी के लोगों को अपनी नियम में सुधार करना पड़ेगा। वो लोग 4 आने के कांग्रेस के चमारों के चक्कर में आकर के महापुरुषों के आंदोलन से गिरफ्तारी करते हैं। जो लोग बैठते हमारे यहाँ पर है, तो चुनाव आता है दूसरी कुर्सी पर जाकर के बैठते हैं। खास करके बहुजन समाज पार्टी के सिपाहियों को अपनी नियत साफ करना पड़ेगी और नियत साफ करने के साथ साथ महापुरुषों के पवित्र आंदोलन से गिरफ्तारी नहीं करना पड़ेगी। हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे, कांग्रेस के साथ चलेंगे। साथियों आप निश्चित मानिए चंबल भूमि वीर भूमि है, यहाँ पर अम्बेडकर किसी
जो फसल डॉक्टर बीपी चौधरी साहब तैयार करके गए हैं वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका संगत हमारे साथ है। हमको उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, जो अपनी साथ की नौकरी को लात मार करके और समाज को तैयार करके यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का स्टेट तैयार कर सकता है। इसमें इतने श्री रामेश्वर नेताजी बोल रहे थे, हम आपसे कहना चाहते हैं श्रीमती जी ममता गौरी जी, ये आपके बीच में बैठी है, ये बड़ी बड़ी जानती है, इन्होंने हमारे साथ भी काम किया है, इन्होंने भी काम किया है, हमने भी काम किया है, वो दौर देखा है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का डॉक्टर बीपी चौधरी का पैटर्न हो करता था, समाज एक दूध में इस तरह से फ्री में धागा कर करके जाता है, उस तरीके से समाज आगे चलता था। आज हमको उसी रास्ते पर चल करके समाज ने 30 तक चौपाल पर बैठ करके समाज के अंदर विश्वास कायम करना पड़ेगा। अगर हमसे कोई नाराजगी है तो समाज दूर करेगा। हम समाज में बैठना पसंद करते हैं और समाज में बैठ करके हम सर्वजन समाज से माननीय फैमिली के आदेश पर भाईचारा बनाने का काम करते हैं। तो हम मजबूत भाईचारा बनाएंगे। दुनिया की ताकत टंके की चोट से कहना चाहते हैं, चंबल की भूमि पर फिर वही परचम नीला झंडा हर इंसान का लहराएगा। इसलिए साथियों, अंतों में आपसे कहना चाहूंगा, आप किसी की दोहराई व्यक्ति में ना करके हम युवाओं को तैयार करें, युवाओं को भी भागीदारी में एक सामाजिक स्थापित करें। देखिए भगवान नहीं बना है, बहुजन समाज पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बना है। आप ईमानदारी से संगठन में कार्य प्रणाली और कर्म के आधार पर संगठन को तैयार करें, मजबूत करें। बहुजन समाज ही नहीं, सर्वजन समाज दिखना चाहिए। केवल बहुजन समाज पार्टी को एक मजबूत संगठन बनाए। जय भीम, जय भारत, जय कांशी राम। पापी का पेट एक दिन फूटेगा जरूर, ऐसे बहुजन तेरा हम एक दिन मिलेगा जरूर। अरे पर कुछ कुत्तों की तो जाति ऐसी है, काटेगा नहीं चाटेगा जरूर। जय भीम, जय